भी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं ट्रेन का कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं मैथ का। अब इसमें देखिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बेसिक क्या, एक तो आपको देखना होगा, अगर यहाँ पे एक फार्मूला होता है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यहाँ पे आप क्या होता है, दूरी बटा। अब यहाँ पे दूरी को क्या करते हैं, डिस्टेंस से कहते हैं, और इसको स्पीड कहते हैं। स्पीड गुणे टाइम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड गुणे टाइम हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डी बराबर एस गुणे टी। अब आपको स्पीड निकालना होगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस में जाके स्पीड डिवाइड होगा। अगर टाइम निकालना होगा तो अब क्या होगा, डिस्टेंस में जाके आपको यहाँ से स्पीड से डिवाइड होगा। आपको बस ये याद रखना है। अब देख लेते हैं, इसमें बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। ट्रेन में दो तीन बेसिक चीज़ जानना है और वही बेसिक्स पूरे ट्रेन में फ्लो होता है। जैसे आपको चेंज करना होता है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हर क्वेश्चन में वो देता है आपको चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। और इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम। तो डिस्टेंस पर क्या होगा, स्पीड गुणे टाइम। अगर स्पीड निकालना होगा तो आपको क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देख लेते हैं कुछ चेंज कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि चेंज कैसे करना, हाउ टू चेंज। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे आपको किलोमीटर में अगर स्पीड दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड में अगर स्पीड दिया रहेगा तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे 18/5 से। तो आप देख लीजिए, हर क्वेश्चन में आपको ये चेंज करने वाला देता है। जैसे मैं कोई ले लेते हैं यहाँ पे, और किसी ट्रेन की चाल, यदि किसी ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 5/18, यहाँ से 18 से भाग लगेगा, 18 दूना 36, क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ना बस दिमाग में ये रखना है, जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 18 से भाग करना है, 5 से गुणा करना है। जैसे मीटर पर सेकेंड से 18 में, जैसे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में चेंज करना होगा तो आपको 5 से भाग कीजिए और 18 से गुणा कीजिए। अब इसी डेटा को अगर ये दिया रहे तो किलोमीटर पर आवर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड से, तो इसमें क्या करेंगे, हम 18/5 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो देख लेते हैं, ये क्या है, आपका बेसिक है, ये जानना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन में आपका ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या जो भी हम चीज़ें पढ़े हैं क्या उस बेस पे हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ होता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं क्या ऑथेंटिकेट है कि नहीं, किसी बुक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, पढ़ने के बाद सब घर पे जाइए, किसी भी बुक में प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चन बनता है तो बढ़िया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कार 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी किमी प्रति घंटा में चाल ज्ञात करें। अब क्या बोल रहा है कि 10 मीटर दूरी को 1 सेकेंड में तय कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो 10 मीटर बटे 1 सेकेंड, इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको पहले वीडियो में बता रखे हैं कि हर क्वेश्चन में चेंज करना पड़ता है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको।
क्या दे रखा है इसमें आपका, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है आपका 10 मीटर और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड आपका यही होता है ना डिस्टेंस बाई टाइम। तो 10 मीटर 1 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज करने के लिए आपको बताया है, तो चेंज करने के लिए यही बताया ना कि 18/5 से हम लोग गुणा करते हैं। तो 5 गुना 10, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ये नोट डाउन कर रहे हैं, इस चीज़ तो हम माइंड में सोच भी सकते हैं ना पढ़ते समय ना। तो चीज़ों को क्या है हम कैलकुलेट सेकेंडों में कर सकते हैं माइंड में। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब आप लोग को हम बता रखे हैं कि ट्रेन की जो अपनी लंबाई होती है, ट्रेन की जो अपनी लंबाई होती है, चाहे प्लेटफॉर्म की कोई अपनी प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, पोल की लंबाई होती है, सारी चीज़ें मिल के क्या होते हैं, दूरी होते हैं, डिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका क्या हो जाए 120 मीटर हो जाएगा और उसका कितने सेकेंड में पार कर पा रही है 10 सेकेंड में। तो यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो 120/10 सेकेंड काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को हम देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो चीज़ों के क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप बनाते ही समय उसको सोच लीजिए। जैसे क्या है कि आप सेकेंडों टाइम जैसे ही बचाएंगे तो आगे चल के बड़े क्वेश्चन होगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, तो उसको सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया है 120 मीटर और यहाँ पे आपका दे रखा है टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम होगा 120/10 सेकेंड, काट देंगे 12 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको पहले ये सारी चीज़ें बता रखे हैं पहले वीडियो में। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसी बेस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर पर घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने सेकेंड में पार कर जाएगी। अब क्या है कि एक रेलगाड़ी उसकी लंबाई कितना है 100 मीटर और उसकी चाल क्या है 144 मीटर। अब बोल रहा है कि उसको कितने सेकेंड में पार कर पाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। 144 को हम चेंज करेंगे तो आपको पहले वीडियो में बता रखे हैं कैसे स्पीड को चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में। 18 से भाग करेंगे तो 18 8 44 होता है, 5 से गुणा होगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपका यहाँ पे स्पीड आ गया और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है कितना आपका 100 मीटर। तो 100 में 40 से भाग करेंगे टाइम निकल जाएगा, तो 2.5 सेकेंड में पार कर पाएगी। चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं बोर्ड पे देखते हैं। चीज़ों को अगर हम पढ़ते समय नहीं समझ पाए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन बन जाएगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि आपको क्वेश्चन असाइनमेंट कम आपको क्वेश्चन लिखवाते हैं, क्लास वगैरह में पढ़िएगा चाहे ऑनलाइन में पढ़िएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और यहाँ पे स्पीड देख लेते हैं 144 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करते हैं, 8 मिनट में 144 हो जाएगा। अब स्पीड क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम देख लेंगे, डिस्टेंस कितना 100 है, यहाँ पे आपका स्पीड तो 100 मीटर, यहाँ पे क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर यहाँ एक से एक कटेगा 5 2 2.5 सेकेंड में क्या करेगी पार कर जाएगी। तो देखिए कितना आसान है, चीज़ों को कंसेप्ट बेस सीक्वेंस में आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगता है और क्वेश्चन भी नहीं फंसता है।
चलिए तो और कुछ थोड़ा सा नए टाइप में। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर मिनट और 10 मीटर मिनट की चाल से चले तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझना है, थोड़ा सा बेस समझना है कि ट्रेन में क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं, एक चीज़ समझिएगा। यहाँ पे ट्रेन 1 है, अगर 30 किलोमीटर पर आवर घंटा की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, इसी दिशा में, मतलब समान दिशा में, इसको क्या बोलते हैं, समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में एक ट्रेन और भी है जो आपको 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। तो हमेशा से आप देख लीजिए, यहाँ अगर समान दिशा में 2 ट्रेनें चल रही हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका समान दिशा में जैसे ही 2 ट्रेनें जा रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है इसका। अगर रिलेटिव स्पीड इनका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बाईपास करेंगे तो 50 माइनस 30, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे आप 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जिसका अब ट्रेन 2 का क्या है, स्पीड ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, बाईपास करेगी ना, और वहीं रिलेटिव इनका स्पीड हो जाता है। तो समान दिशा में क्या होता है कि 2 ट्रेनों की स्पीड क्या होता है, जुड़ता है और घटता है। एक और विपरीत दिशा में क्या होता है कि वही दूरी क्या होता है, जुड़ जाता है, उनके स्पीड जुड़ जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहीं पे एक ट्रेन इधर से जा रही थी, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक ट्रेन 30 की स्पीड से जा रही है और इधर से एक ट्रेन टू 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आ रही है। अब दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों, अब ट्रेन 30 की स्पीड से चल रही है, 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रही है, और 1 घंटा में कितना चल रही है, 50 किलोमीटर चल रही है। तो दोनों मिल के विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा से आ रही हैं तो क्या करेंगी, दोनों मिलकर दूरी को तय करती होंगी। अब दोनों मिलकर दूरी को तय करेंगी तो क्या करेंगे, इसमें इनका स्पीड क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, यहाँ पे विपरीत दिशा में 2 ट्रेनों की स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ का हो जाएगा, आपका क्या होगा, यहाँ पे 30 50 70 हो जाएगा, कितना होगा, 70 होगा किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा से एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, समान दिशा में क्या होता है, 2 ट्रेनों की स्पीड में क्या होता है, डिफरेंट होता है, और विपरीत दिशा में 2 ट्रेनों की स्पीड हमेशा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये जानना ज़रूरी था क्योंकि ये बेस है, तभी समझ में आएगी चीज़ें। अब बोला है कि एक पुल कितना लंबा है, एक पुल कितना लंबा है, 1200 मीटर लंबा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दोनों तरफ व्यक्ति खड़े हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः किस स्पीड से चल रहे हैं, मेन 1 मीटर 5 मीटर मिनट, मतलब 1 मिनट में 5 मीटर चल रहा है पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति की चाल क्या है, 10 मीटर 1 मिनट में। इसके मतलब हुआ 1 मिनट में 10 मीटर चल रहा है। अब दोनों मिलकर इस दूरी को तय करते होंगे, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, यहाँ पे 10 5 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पे मिनट, ठीक है, मीटर मिनट। अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे, दूरी कितना दिया है, दूरी आपका दूरी बटे स्पीड, तो 1200 यहाँ पे मीटर है और 15 मीटर मिनट। यहाँ से काटेंगे तो 15 वाटे 120, तो कितने सेकेंड में, देखिए कितने सेकेंड में पार करेगी, 80 सेकेंड में। तो ठीक है, एक दूसरे से वो कितने समय बाद मिलेंगे, 80 मिनट में, 80 मिनट में मिलेंगे।
तो आप देख लीजिए सब क्वेश्चन को बताने के लिए हमको टाइम लगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। आपको दूरी यहाँ पता है 1200 मीटर है और इसका स्पीड कितना है 5 मीटर पर मिनट, और यहाँ पे 10 मीटर पर मिनट जुड़ जाएगा, 15 भाग करेंगे तो 80 मिनट हो जाएगा। तो दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे? 80 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। क्या बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चालों में दो रेलगाड़ी समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। अब दो रेलगाड़ी हैं, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, इनके स्पीड क्या है? समान है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रेन 1 इसका स्पीड मान लेते हैं d, और यहाँ पे ट्रेन 2 इसको भी मान लेते हैं d। तो इनका स्पीड क्या होएगा? सॉरी s। तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? s हो जाएगा यहाँ पे। आप क्या बोल रखा है यहाँ पे? यदि वे, ठीक है, दोनों की लंबाई क्या है? लेंथ क्या है? 120, तो इसका भी 120 और 120 मीटर। तो ये क्या होगा? दोनों मिलके डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 240 मीटर। आप यहाँ पे कितने सेकेंड में पार करती हैं? यहाँ पे आपको 12 सेकेंड में पार करती है। यहाँ पे कितने सेकेंड में? 12 सेकेंड में। अब स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे 2s हो जाएगा और यहाँ पे 240 बटे मीटर 12 सेकेंड। यहाँ से काटेंगे 20 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, फिर यहाँ से काटेंगे 2 से 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे? पूछा कि प्रत्येक रेलगाड़ी की स्पीड क्या है। इसको चेंज करेंगे तो 18/5 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। तो प्रत्येक ट्रेन की स्पीड क्या होगा? 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए ये सब सारे क्वेश्चन में क्या है, कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको टेक्निक लगाना है, आसानी से इस सब को सोच सकते हैं।